ये कहीं ना कहीं वर्टिकल इमेज बना रही होगी। तो ये क्राइटेरिया हो गई पहला फुलफिल, 90 डिग्री एक दूसरे का अपार्ट भी है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट है, राइट, पहला क्लियर। सेकेंड हम क्या बात किए थे, ऑकुलर कंपोनेंट का। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन, तो ऑकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन का अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट सरफेस आई का रिड्यूस सरफेस में हम एग्जांपल देख लेंगे कि प्लस माइनस लिखा हुआ है तो वो कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब। तो अगर हम ऑकुलर कंपोनेंट का बात करें तो फर्स्ट होता है कॉर्निया, कॉर्निया का भी दो पार्ट, एंटेरियर पोस्टेरियर, राइट। फिर सेकेंड होता है क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। तो इस पर अगर हम देखें तो एंटेरियर सरफेस, तो एंटेरियर सरफेस का दो मेरिडियन का अलग अलग पावर होता है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। वर्टिकल कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टीप होता है, राइट। तो अगर हम वर्टिकल का ड्रॉ करें पिक्चर तो ऐसा होता है कि वर्टिकल अगर रफली हम ड्रॉ करें तो वर्टिकल ज़्यादा स्टीप होता है। तो वर्टिकल स्टीप होने की वजह से वो पहले राइट को मीट करा रहा होगा, पहले ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा होगा, ये समझ में आ रही है। और हॉरिजेंटल क्या कर रहा होगा, ये जो हॉरिजेंटल है ये लाइट को कहीं ना कहीं दूर ले जाके रिफ्रैक्ट करवा रहा होगा, ये यहाँ पे मीट करवा रहा होगा, ऐसा कुछ सीन चल रहा होगा। तो ये जो दो लाइट मीट कर रही थे तो ये पहले और ये इतना ही डिस्टेंस पे बाद में जब ये मीट कर रही होगी तो कहीं ना कहीं ये सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये दो लेयर अलग अलग डिफरेंस को बता रहा होगा, राइट। तो ये कॉर्निया का पहला सरफेस में ये समझ में आया कि ये ग्राम क्या चल रहा है। अब अगर इसको हम हटाएं, सेकेंड देखें पोस्टीरियर सरफेस पे, तो एक साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि पोस्टीरियर सरफेस का जब वो डायमीटर मेजर किया तो वर्टिकली पे कहीं ना कहीं 46 डायप्टर प्लस और इस पे प्लस 43 डायप्टर का आ रहा था, राइट। तो उसको जब वो मेजर करके ये फाइंड आउट किया कि एंटेरियर सरफेस पे कॉर्निया का प्लस 3.35 डायप्टर का एस्टिग्मेटिज्म होने का चांस है, राइट, और वो होता भी है। और पोस्टीरियर सरफेस पे उनका ऐसा एजम्पशन था कि 0.12 के आसपास ही होता है, आई मीन मैक्सिमम अगर जाए तो 0.50 प्लस 0.50 तक 0.5 डायप्टर तक ये लेता है। ये पोस्टीरियर का ऐसा एक एजम्पशन था कि ऐसा मानना। बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्निया का मेजरमेंट नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो नहीं रहा होता है। अगर हम टोटल एस्टिग्मेटिज्म का बात करें, अगर हम टोटल एस्टिग्मेटिज्म का बात करें तो टोटल एस्टिग्मेटिज्म होता है ओवरऑल नथ कॉर्निया प्लस लेंस, राइट। ये टोटल एस्टिग्मेटिज्म होगा। नॉर्मल क्लिनिकली में ये दोनों मेजर करना अलग अलग टफ है, और होता टफ नहीं है, आई मीन होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जब आप रिफ्रैक्शन कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप टोटल ही निकाल रहे होगे, कॉर्निया लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट होकर आई होगी, चाहे ऑटो रे से निकालो चाहे आप रिफ्रैक्शन रेटिनोस्कोप से करो। बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई अल्टीमेटम नहीं। अल्टीमेटम ये है कि आप कॉर्निया का केरेटोमेट्री कर लो, केरेटोमेट्री कर लोगे तो क्या होगा, कॉर्निया का कुछ पावर आ जाएगा, और नॉर्मल रिफ्रैक्शन करके जो आप टोटल एस्टिग्मेटिज्म निकाले वो हो जाएगा। तब इसमें से ये वाला पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो तो लेंस का निकल जाएगा। ये बस एक ऐसे ग्रॉस आइडिया बताएं कि ऐसा निकाला जा सकता है, बट बेसिकली इतना कोई डिफाइन करता नहीं है, निकाल नहीं रहे होता। अब इसी में अगर ऑकुलर कंपोनेंट में हम आगे देखें तो ऑकुलर कंपोनेंट में एक और पॉइंट हो सकता है, अदर कॉज क्या हो सकता है। तो अदर कॉज क्या है, अगर अदर कॉज देखें, अदर कॉज को हम ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल है, उतना मायने नहीं जाता। ऑप्टिक एक्सिस, सपोज ये आई है, ये आई है, राइट। ये आई जब लाइट जाएगी, सपोज यहाँ पे ये फोबिया है तो लाइट यहाँ पे मीट करेगी। अब ये वर्ड का क्या मतलब है, ये तो ऐसे आई है, ऐसे सामने से देखते हैं। सपोज ये नेजल साइड है, ये टेम्पोरल साइड है, तो ऐसा अगर इमेज हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये फोबिया है ना और ये नेजल साइड है तो फोबिया यहाँ है तो लाइट यहाँ मीट की है, मतलब ऑप्टिक एक्सिस ये हो गया इसका, ऑप्टिक एक्सिस ये है और ये क्या है, फोबिया है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये थोड़ा टेम्पोरली नेजल मीट कर रहा होता है। तो ये ऑप्टिक एक्सिस में 5 डिग्री का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये 0.1 डायप्टर एस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसा मानना है, और ऐसा होता भी है।
तो ये सब उतना माइनर है, उतना लेकर सीरियस नहीं चल रहे होते हैं। अब आते हैं हम ओरिएंटेशन का बात करते हैं। ओरिएंटेशन का अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि एक्सिस का जो दो अलग अलग रे है वो मीट कहाँ पे कर रही है। तो अभी जैसा हम बताएं कि ये सपोज एक बार्ब था और इसमें जो दो बार है, दो बार का जो बार्ब है ये जो लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं सिलेंडर लेने से अलग दिख रहा होगा, और स्फेरिकल अगर 3 का लें तो ये इक्वल दिख रहा होगा। तो इसका क्या फंडा, यही ओरिएंटेशन में हमें फाइंड आउट बेसिकली हम देखेंगे। तो सपोज क्योंकि सिलेंडर का क्या है कि अगर ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है, ऐसा इमेजिन करते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या है, एक्सिस है, और इसका जो मैक्सिमम कर्वेचर है ये क्या है, पावर है। तो इसमें एक ही पावर है। तो ओरिएंटेशन में बेसिकली नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एक्सिस होता है वो, अगर इसका हम डायग्राम देखें तो वो ऐसा कुछ बन रहा होता है। ये 90, तो ये भी 90, ये 180, ये भी 180, तो ये भी 180, तो ये भी 180, तो ये भी 90, ये 45, तो ये भी 45, ये भी 90, ये 135, ये भी 135, तो सेम यहाँ पे भी 45, 45, 135, 135। अब ऐसा क्या है कि एक स्टैंडर्ड है आईएसओ द्वारा जो पहले ही से बनाया गया है, मतलब पहले ही माना चुका है, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग 360 डिग्री को लेकर ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है BSEN ISO 8429। ये ने एक स्टैंडर्ड ऐसा बना दिया कि आपको एक्सिस इसी मेजरमेंट में लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ले लो। क्योंकि मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम प्रोटेक्टर देखते हैं उसमें क्या होता है, वो ऐसे राउंड होता है, ऐसे हाफ, और इसमें यहाँ 0 1 2 3 4 5 मतलब 10 20 30 40 ऐसे लिखा रहता है, और 360 तो 0 हो जाती है। इसमें 0 नाम का कोई चीज़ नहीं लेना है। उस वो क्या बोलते हैं उसको, अभी बोले ना, ISO द्वारा जो माना गया, ऐसा ISO नहीं, BSEN ISO जो बनाया है, वो ऐसा नहीं कि इसी का वैलिडिटी क्या, वो और भी बहुत कुछ बनाया है। तो बेसिकली हम लोग उसका इसमें यही ध्यान देंगे। तो उसमें क्या किया उसने कि बोला कि क्लॉकवाइज से लेकर, ये जो है इसको हम एंटी क्लॉक, राइट साइड से लेकर काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही एक्सिस का मेजरमेंट करेंगे, ऐसा मानना है उसके अनुसार। तो ये ओरिएंटेशन ये हो गया। अब ओरिएंटेशन में हम लोग को क्या ध्यान देने की बात है, ओरिएंटेशन में हम लोग को ये ध्यान देने की बात है, वो जो अभी हम बताएं पहला वाला जो पिक्चर ड्रॉ किए हैं, वो जो अगेंस्ट द रूल था या विद द रूल है, ये जो होता है, तो अभी हम यही ओरिएंटेशन में देखेंगे कि ये होता क्या है। तो अगर हम बात करें विद द रूल की, राइट, और यहाँ पे अगर हम बात करें अगेंस्ट द रूल की, तो ये दोनों अलग बात है, राइट। तो हम देखेंगे ये होता क्या है बेसिकली। तो अगर हम ये देखें कि विद द रूल और अगेंस्ट द रूल हो क्या रही है, तो यहाँ पर देखें कि ऐसा माना गया है कि लेस कर्व मोर फ्लैटर, अगर ये लाइज करता है हॉरिजेंटल पे तो ये होगा विद द रूल, यानी 180 डिग्री पे। क्या कहा, लेस रिफ्रैक्टिव पावर, दूसरा शब्द में ऐसा कह सकते हैं, लेस रिफ्रैक्टिव पावर, लेस कर्वेचर 180 पे। और ये 180 ही नहीं, ±20 डिग्री, कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा, इससे 20 डिग्री इधर है, इससे 20 डिग्री इधर, अगर हम ले ले तो 160 to 20 डिग्री। ये हो गया विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। अब इसके बीच में जितना भी वैल्यू लाई करेगी वो सब विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा। अभी जो एग्जामिनर होगा, ये जो बिगनर हो गए, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा होगा, उससे ये प्रॉब्लम होती होगी, ये हो क्या रहा। तो 20 से 160 यानी 180 भी तो इसी के बीच में है, 180 भी तो इसी के बीच में है, इधर से अगर हम क्रॉस करें तो, राइट। तो ये होगा विद द रूल। और अगेंस्ट द रूल है सेम। अभी अगर इसको हम हटा दें यहाँ, तो अगर हम ऐसे देखें, यहाँ भी सेम वैल्यू है, लेस रिफ्रैक्टिव एरर और लेस कर्वेचर। यहाँ क्या था, हॉरिजेंटल, अगर ये हॉरिजेंटल आता है
तो हॉरिजेंटल तो 180